साहब ये कोई वायरस नहीं है, सिस्टम लूप है। मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए कुर्सी में बैठने दीजिए, मैं इसे ठीक कर दूंगा। इस कचरा बनने वाली भिखारी की हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? इसकी गलतों का कैसे बाहर जी हमें सॉफ्ट सिखाएगा। सर इसे ठीक करना आपकी करोड़ों की मशीनों के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये कोई आम वायरस नहीं, सेफ गार्ड है। और इसकी चाबी किसी सॉफ्टवेयर में नहीं, मेरे पास इस फटी हुई डायरी में है। इस पागल बच्चे को रोको। अगर इसने एक भी बटन गलत दबाया तो तबाही आ जाएगी। इसे धक्का देकर बाहर निकालो। जब अचानक एयरपोर्ट का मेन सर्वर लूप में फंस गया, हजारों यात्रियों की जान खतरे में थी। बड़े बड़े विदेशी इंजीनियर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन तभी इस कूड़ा बिनने वाले बच्चे ने कहा, साहब मैं इसे ठीक कर दूंगा। पहले तो सबने उसका मजाक उड़ाया, उसे धक्का देकर बाहर निकाला, लेकिन उस कूड़ा बीनने वाले बच्चे ने अगले 2 मिनट में जो किया, उसे देख दुनिया के बड़े से बड़े इंजीनियर्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर क्या सच्चाई थी इस कूड़ा बिनने वाले बच्चे की, आइए जानते हैं। दोपहर के ठीक 12 बज रहे थे। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी पूरी रफ्तार से दौड़िएच रहा था। हर मिनट रनवे पर विशालकाय विमान उतर रहे थे और उड़ान भर रहे थे। हजारों यात्री अपनी मंजिलों की ओर बढ़ रहे थे। किसी को अपने परिवार से मिलना था, तो कोई बिजनेस डील के लिए निकल रहा था। लेकिन तभी अचानक एक पल में सब कुछ थम गया। एयरपोर्ट के सबसे सुरक्षित सर्वर रूम में लगी दर्जनों बड़ी स्क्रीन्स एक साथ काली पड़ी डीडीएच गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी के हेड मिस्टर खन्ना के कान के पास लगा। हेडफोन अचानक खामोश हो गया। उन्होंने घबराकर चिल्लाया, हेलो, फ्लाइट AI-402, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? रिप्लाई दें। लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक डरावना सन्नाटा था। यह कोई मामूली तकनीकी खराबी नहीं थी। एयरपोर्ट का मेन फ्रेम सर्वर पूरी तरह क्रैश हो चुका था। इसका सीधा सा मतलब था महाविनाश। आसमान में उस वक्त 50 से ज्यादा विमान उड़ीडीएच रहे थे, जो अब रडार से गायब हो चुके थे। वे हवा में अंधे हो चुके थे। पायलटों को अब यह नहीं पता था कि उनके आगे कौन सा विमान है, उनकी ऊंचाई कितनी है और नीचे का रनवे खाली है या नहीं। मिस्टर खन्ना का चेहरा पसीने से भीग गया। अगर अगले 20 मिनट में सर्वर चालू नहीं हुआ तो आसमान में उड़ाते ये लोहे के परिंदे आपस में टकराकर आग का गोला बन जाएंगे। हजारों मासूम जिंदगियां मौत के दरवाजे पर खद्दी थीं और करोड़ों का नुकसान तो सिर्फ एक शुरुआत थी। तुरंत देश के सबसे बद्धे सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स को इमरजेंसी कॉल किया गया। कुछ ही मिनटों में शहर के टॉप इंजीनियर्स वहां पहुंच गए। अमेरिका और जर्मनी के सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स के साथ वीडियो कॉल शुरू हुई। करोड़ों रुपए के बैकअप सिस्टम और सुपर कंप्यूटर्स को काम पर लगा दिया गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, उम्मीद खत्म होती जा रही थी। एक विदेशी इंजीनियर ने मॉनिटर पर अपना सिर पकड़ और बोला, यह नामुमकिन है, यह कोई आम वायरस नहीं है, यह एक ऐसा लूप है जो सिस्टम को अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है। इसे ठीक करने में कम से कम 24 घंटे लगेंगे। मिस्टर खन्ना दहादे, हमारे पास 24 घंटे नहीं, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। अगर सर्वर चालू नहीं हुआ तो कल का सूरज हजारों लोग नहीं देख पाएंगे। कुछ भी करो पर इसे चालू करो। लेकिन दुनिया की सबसे महंगी तकनीक और सबसे काबिल दिमाग पूरी तरह हार मान चुके थे। पूरे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची थी। यात्री चिल्ला रहे थे और अधिकारी अपनी जान बचाने के रास्ते ढूंढ रहे थे। वहीं हवाई अड्डे के दूसरी तरफ वीआईपी गेट के बाहर, जहां चमचमाती गाड़ियां खड़ी थीं, वहां कचरे के ढेर के पास 10 साल का आर्यन अपनी फटी बोरी में खाली बोतलें भर रहा था। धूल से सना चेहरा और नंगे पैर। आर्यन को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इस बच्चे की रगों में एक आर्किटेक्ट का खून दौड़ रहा है। आर्यन हर रोज आकर इसी एयरपोर्ट के आसपास प्लास्टिक की बोतलें बीनता था। आज भी वो सुबह से कूड़ा बीन रहा था। दोपहर का 1 बजे चुका था, इसीलिए आर्यन ने अपनी बोरी कंधे पर उठाई और शहर के किनारे बनी एक टूटी फूटी झुग्गी की तरफ चल दिया। वहां उसकी मां सुमित्रा उसका इंतजार कर रही थी। सुमित्रा कभी इस शहर के सबसे आलीशान बंगले की मालकिन थी, लेकिन आज वो दूसरों के कपड़े धोकर गुजारा कर रही थी। आर्यन के पिता, जो कभी इस विशाल एयरपोर्ट के असली मालिक और एक जीनियस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट थे, उन्हें उनके ही सगे भाई ने धोखे से रास्ते से हटा दिया था। एक्सीडेंट के नाम पर उनका कत्ल कर दिया गया और रातों रात सुमित्रा और नन्हे आर्यन को डीडीएच पर फेंक दिया गया। सुमित्रा ने आर्यन को अतीत के जख्मों से बचाने के लिए कभी नहीं बताया कि उसके पिता कौन थे, लेकिन आर्यन के पास उसके पिता की एक आखिरी निशानी थी, एक काली पुरानी डायरी। हर रात लालटेन की धीमी रोशनी में आर्यन अपनी मां के पास बैठकर उस डायरी को पढ़ता था। सुमित्रा को लगता था कि आर्यन बस तस्वीरें देख रहा है, लेकिन आर्यन के लिए वो डायरी एक खजाना थी। उसके पिता ने उसमें कोडिंग के ऐसे रहस्य लिखे थे जो दुनिया की किसी किताब में नहीं थे। उस डायरी के एक पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, द गोस्ट इन द मशीन, मशीन का प्रेत, और उसके नीचे ठीक वही एरर कोड्स और डायग्राम बने थे जो आज एयरपोर्ट की स्क्रीन पर चमक रहे थे। खाना खाने के बाद आर्यन फिर से कचरा बीनने एयरपोर्ट पहुंचा तो नजारा बदला हुआ था। हर तरफ चीख पुकार मची थी। एम्बुलेंस के सायरन और पुलिस की गाड़ियों की गूंज ने पूरे इलाके को घेर रखा था। कमांडो चारों तरफ तैनात थे।
आर्यन ने भीड़ के बीच से रास्ता बनाया। वहां मौजूद लोग कांप रहे थे। उसे पता चला कि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट पूरी तरह अंधा हो गया है। सर्वर ठप होने से विमानों का संपर्क टूट चुका था। ऊपर आसमान में उड़े रहे हजारों लोग मौत के मुसाफिर बन चुके थे, क्योंकि बिना सर्वर के 2 विमानों को टकराने से रोकना नामुमकिन था। तभी आर्यन की नजर एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार पर लगी उस 50 फुट की विशाल डिजिटल स्क्रीन पर पड़ी डीडीएजी। वो स्क्रीन जो हमेशा फ्लाइट का समय बताती थी, आज खून की तरह लाल हो चुकी थी। उस पर सफेद रंग के कुछ कोड्स बिजली की तरह कौंध रहे थे। क्रिटिकल एरर 0x005, लॉजिक गेट शटडाउन। आर्यन के कदम वहीं जम गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो गंदा धूल भरा चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह उसके पिता की उस पुरानी डायरी का पन्ना नंबर 42 घूमने लगा। ये तो वही है। आर्यन के सूखे होंठों से धीरे से निकला। ये कोई खराबी नहीं है, ये तो लॉजिक गेट शटडाउन है। उसे याद आया कि उसके पिता ने डायरी में एक लाल घेरा बनाकर लिखा था, आर्यन, अगर कभी सिस्टम इस जाल में फंसे तो समझ लेना कि किसी ने इसकी जड्डों पर हमला किया है। आर्यन को एहसास हुआ कि यह वो पल है जिसके लिए शायद उसके पिता ने उसे तैयार किया था। वो एक पल भी नहीं रुका। वो अपनी बोरी वहीं छोड़कर अपनी झुग्गी की तरफ जान लगाकर भागा। उसके नंगे पैर तपती सड़क पर जल रहे थे, पर उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे बस वो डायरी चाहिए थी। वो हांफते हुए अपनी झोपड़ी में पहुंचा। फर्श खोदकर बिस्तर के नीचे छिपाई हुई उस काली डायरी को बाहर निकाला। कांपते हाथों से उसने पन्ने पलटे। पन्ना नंबर 42। उसकी यहाँ उसके पिता के हाथ की लिखावट थी। यदि मुख्य सर्वर कभी इस लूप में फंस जाए तो दुनिया का कोई भी एंटीवायरस इसे ठीक नहीं कर पाएगा। इसे बाहर से नहीं, बल्कि कर्नेल रूट के भीतर घुसकर एक मैनुअल कमांड से ही जिंदा किया जा सकता है। याद रहे, रूट कमांड ही अंतिम रास्ता है। नीचे कोडिंग की 10 लंबी लाइनें लिखी थी। आर्यन ने उन लाइनों को एक मंत्र की तरह अपने दिमाग में उतार लिया। उसने डायरी को अपनी कमीज के अंदर छाती से कसकर चिपकाया और दोबारा एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, बाबा, मैं किसी को मरने नहीं दूंगा। लेकिन एयरपोर्ट के वीआईपी एंट्रेंस पर पहुंचते ही एक भारी हाथ ने उसे पीछे धकेल दिया। ए भिखारी, कहां घुसा जा रहा है? भाग यहां से। एक गार्ड ने चिल्लाकर उसे धक्का दिया। आर्यन जमीन पर गिरा। उसकी कोहनी छिल गई, लेकिन वो फिर खड़ा हुआ। साहब, मेरी बात सुनिए। आर्यन गिद्धाया। उसकी आवाज में एक अजीब सा वजन था। अंदर का कंप्यूटर खराब नहीं हुआ है, उसे लॉक कर दिया गया है। मुझे पता है उसे कैसे खोलना है। अगर मैं अंदर नहीं गया तो ऊपर आसमान में जहाज टकरा जाएंगे, हजारों लोग मर जाएंगे साहब। गार्ड जोर से हंसा और अपने साथी से बोला, देख रहे हो, अब ये कूड़ा बीनने वाले हमें बताएंगे कि हवाई जहाज कैसे बचेंगे। चल भाग यहां से, वरना ऐसा डंडा मारूंगा कि कचरा उठाना भूल जाएगा। आर्यन फिर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें डर नहीं, एक जिद थी। साहब, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दो। अगर मैं ठीक नहीं कर पाया तो जो सजा देनी हो दे देना, पर अभी लोग मर रहे हैं, प्लीज मुझे जाने दो। तभी अंदर से खबर आई कि बैकअप सिस्टम भी फेल हो गया है और अब केवल 10 मिनट बचे हैं। एयरपोर्ट के अंदर मौत का सन्नाटा पसरने लगा था और बाहर एक बच्चा उस समाधान को हाथ में लिए खड़ी डिडिया था जिसे दुनिया ढूंढ रही थी। कंट्रोल रूम में मिस्टर खन्ना अपनी कुर्सी पर ढह गए थे। स्क्रीन पर एक बद्धा सा 08 मिनट का टाइमर चल रहा था। विदेशी इंजीनियरों ने अपने हाथ खड्डे कर दिए थे और एयरपोर्ट के मौजूदा मालिक यानी आर्यन के चाचा विक्रम सिंह पसीने से लथपथ होकर फोन पर चिल्ला रहे थे। विक्रम सिंह को डर इस बात का नहीं था कि लोग मरेंगे। उसे डर इस बात का था कि अगर एयरपोर्ट बंद हुआ तो उसकी अरबों की संपत्ति और रसूख मिट्टी में मिल जाएगा। बाहर गार्ड ने आर्यन को धक्का दिया। आर्यन दूर जाकर गिरा, लेकिन उसका इरादा नहीं टूटा। उसने देखा कि वीआईपी गेट